बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नोमान खान। एक और एपिसोड के साथ मेरे साथ मौजूद है शेर खान। क्रिकेट वर्ल्ड कप का टाकरा जारी है और पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो टाकरा है वो यूं समझा जा रहा है कि जिस तरीके से पूरी दुनिया की सबसे बड़ी फाइट जिस तरह समझी जाती है। स्ट्रेट अवे मैं क्वेश्चन पे आ जाऊंगा। शेर खान साहब, आप ये बताइए कि जो ये मुकाबला है पाकिस्तान और इंडिया का, क्या ये वाकई दुनिया की सबसे बड़ी फाइट आप इसे कंसिडर करते हैं? पाकिस्तान और इंडिया की राइवलरी जो है ये ज़माना बहुत कदीम ज़माने से चल रही है, जब से पाकिस्तान और इंडिया बना है। तो ये सबसे बिगेस्ट राइवलरी है वर्ल्ड स्पोर्ट्स में। आप फुटबॉल देख लें, आप जो है स्क्वाश देख लें, हॉकी देख लें, कोई भी जितने भी ये आप देखते दुनिया में मुकाबले, तो इससे बड़ी राइवलरी नहीं है। मदर ऑफ ऑल मैचेस है ये। अच्छा जी। दूसरा ये बताइए कि आप इसे कहते हैं मदर ऑफ ऑल में ऑल फाइट है या जो भी है, ये जो पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस सिर्फ हमेशा वर्ल्ड कप में ही होते हैं, एक इनके बायलैटरल जो सीरीज होती है वो क्यों नहीं होती? फिर अगर इस तरह है तो जाहिर सी बात है लोग भी देखते हैं, इंटरेस्टेड भी होते हैं, तो फिर इस तरह की सीरीज क्यों नहीं होते? आई थिंक अगर ये सीरीज हो तो सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी होगा वो पाकिस्तान होगा उसमें। अच्छा, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। हाँ। एक तो ये कि पाकिस्तान की जो गेम है ना वो बहुत अच्छी हो जाएगी। जब वो इंडिया के साथ खेलेंगे, दे विल बी पुश टू द वॉल, तो वो अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलेंगे। क्रिकेट वाइज फ़ायदा। दूसरा आते हैं रेवेन्यू पे। रेवेन्यू इतना आएगा ना कि पीसीबी जो है ना 10 साल तक उनके सारे खर्चे निकल आएंगे अगर एक सीरीज हो जाए, कोचेस के, प्लेयर्स के, ग्राउंड्स के, एक सीरीज। तो एक ये भी एक वजह है कि बीसीसीआई के एक स्ट्रेटजी है कि पाकिस्तान के साथ ना खेला जाए, क्योंकि ये इनको जो है ना आइसोलेट करना है। तो क्योंकि फाइनेंशियल हमें लॉस है, हमें जो है स्किल वाइज लॉस है। जब कंपटीशन होगा हमारे प्लेयर्स और अच्छा खेलेंगे, क्रिकेट आगे जाएगी। और दूसरा पॉलिटिकल इसके अंदर तो एस्पेक्ट है ही, क्योंकि ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसे कि पाकिस्तान के साथ ना खेला जाए। अच्छा, ये बताइए कि पाकिस्तान में या वर्ल्ड कप में ख़ास तौर पर जब भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मुकाबला होता है, हमेशा फतह हिंदुस्तान के नसीब में ही आती है। ये पाकिस्तान जो है, क्या इस दफ़ा कोई चेंज करेगा अपनी स्ट्रेटजी में कि ये जो पहले से एक रवायत चलती आ रही इसको तोड़ दे? देखिए 7 मैचेस में अभी तक हमें हरा चुके हैं वो वर्ल्ड कप में। हाँ। और पाकिस्तान अभी तक पहली विक्ट्री की देख रहा है, यानी ओडीआई क्रिकेट में। वैसे तो हमने उनको T20 में हरा दिया है, वो जिंक्स तोड़ा हुआ है, लेकिन ओडीआई में अब तक नहीं कर सके। इसमें आपको बताता हूँ सबसे जो बड़ी वजह है ना वो प्रेशर है। क्योंकि जब आप निकलते हैं और प्री मैच जो हाइप बनी हुई होती है कि जीतना है यार, वर्ल्ड कप हार जाओ लेकिन जो है इंडिया को हरा दो, या तो वो चीज़ है। अब इंडिया में ये माइंडसेट चेंज हो चुका है। वहाँ कहता है कि यार पाकिस्तान को हराना इतना हम नहीं है, वर्ल्ड कप जीतना है हमें, उनको तो हम वैसे ही हरा देंगे। तो वो माइंडसेट जो है ना वो उस माइंडसेट के साथ आते हैं। और हमारे प्लेयर्स जो हैं उनके पे मीडिया का प्रेशर होता है, दोस्तों का होता है, फैमिली का होता है, और जो सोशल मीडिया में लोग जिन्होंने कभी बल्ला भी नहीं उठाया होता वो भी यही बात कर रहे होते हैं कि यार हराओ। और थोड़ी सी अगर ऊंच नीच हो जाती तो उन पे प्रेशर होता है। हाँ। तो ये प्रेशर है और कुछ नहीं है। जोन सी टीम अच्छा प्रेशर हैंडल करती है वही जीतती है इतने बड़े मैचेस में। और इंडिया हमेशा से प्रेशर को अच्छा खेलता है। हम वसीम अकरम के साथ नहीं जीत सकते, इमरान खान के साथ नहीं जीत सके, वकार यूनुस के साथ नहीं जीत सके, इंजमाम के साथ नहीं जीत सके, हम कभी जीते ही नहीं। अच्छा, एक तो चले ये हो गया कि प्रेशर हैंडल। अब इस दफा वर्ल्ड कप जो हो रहा है हिंदुस्तान में हो रहा है, आप नहीं समझते कि हिंदुस्तान की सरजमीन हो, फिर वो जो जिस ग्राउंड पे वो मैच खेला जाएगा उसमें तकरीबन तमाशाइयों की तादाद जो होगी 1 लाख तक होगी। एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, हिंदुस्तान पर ज्यादा प्रेशर नहीं होगा इस मरतबा? नहीं, उन पे प्रेशर नहीं होता। वो यूज्ड टू है बड़े प्रेशर में खेलने की। उसकी वजह है कि वो उनका अपर हैंड है हम पे। अच्छा। हाँ, वो तो हमसे ऑलरेडी 7 मैचेस जीत चुके, हमें जीतने हैं। वो तो जीतते आ रहे हैं, वो तो हम बाहर भी जीतते आ रहे हैं, होम ग्राउंड पे भी जीतते आ रहे हैं। आप देखें 96 के वर्ल्ड कप में वसीम अकरम उसमें खेल रहा था, वकार यूनुस खेल रहा था, जडेजा ने उनको कितना मारा था याद है। फिर वो जो है आमिर सुहेल, बड़ा जबरदस्त पार्टनरशिप भी थी सईद अनवर के साथ। वो मैच हमें जीतना चाहिए था, लेकिन हम जज्बात में आ गए, वो कुछ उसमें अनबन होगी। उसके बाद ऐसी विकेटें गिरी कि वो जो है टीम संभल ही नहीं सकी। तो वो प्रेशर नहीं हम हैंडल कर सकते, मसला ये है। तो जब तक ये वाली चीज़ नहीं आएगी तो आप आगे नहीं जा सकते। और आई थिंक ये जो बाबर आजम है, ही इज़ अ सेंसिबल गाय। इसके अंदर वो चीज़ है, वो क्योंकि वो रिस्क फ्री क्रिकेट खेलते हैं। उसकी जो क्रिकेट है वो सारी ग्राउंडेड शॉट है, कवर में खेलता है, स्ट्रेट खेलता है, ऑन साइड पे खेलता है,
क्लासिकल गेम है उसकी। तो ये अगर आपके पास ऐसा लीडर हो तो वो टीम को काम डाउन रख सकता है। तो कैप्टनसी भी बड़ी मैटर करती है कि आपका कैप्टन जो है वो कैसा है, उसका माइंडसेट कैसा है, वो कॉम एंड कूल कस्टमर है। आई थिंक कि ये टीम बड़ी चीज़ें जो है अचीव कर सकती है। और फिर हमारे साथ रिजवान जैसा अच्छा प्लेयर है जो कि किसी भी उस दिन भी उन्होंने एक अच्छी बारी खेली है और पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेला है। स्वीप शॉट है उसके पास, इतनी स्ट्रांग शॉट है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। अच्छा, इसके साथ ये भी बताइए कि जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो टाकरा होने जा रहा है, इसमें पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपके ख्याल में, और कौन से ऐसे फैक्टर इसमें हो सकते हैं कि पाकिस्तान को ये जीत आसानी में हिंदुस्तान से वो जीत सकते हैं? एक्चुअली पाकिस्तान इस वक्त सो मच प्रेशर है। आप देखिए वो श्रीलंका में भी ऐसा हो गया, ठीक है ना। वो खुद पहली बारी करते तो वो स्कोर नहीं कर सकते, दूसरी बारी करते हैं तो फिर भी स्कोर उनसे नहीं हो रहा। और हमारे जो बॉलर्स है वो भी फेल हो रहे हैं अगेंस्ट इंडिया। तो हमारी ओवरऑल गेम प्लान जो है ना उस पर हमें वर्कआउट करना चाहिए। और सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि अर्ली विकेट्स लेना है बाल के साथ, क्योंकि अगर आप कोहली और रोहित शर्मा को नहीं उठाएंगे अर्ली ऑन तो वो बहुत बड़ा स्कोर कर जाते हैं। उनके लिए शाहीन है ना, वैसे शाहीन तो है ऑब्वियसली, शाहीन इज अ गुड विद न्यू बॉल, लेकिन जब थोड़े से 3-4 ओवर हो जाते फिर शाहीन जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकते सिचुएशन को। तो हमें फाइंड आउट करना कि हमने कोहली को कैसे कंट्रोल करना है। आप देखिए रिसेंट में उन्होंने जितनी बड़ी हम मैचेस आ रहे हैं उन्हीं की वजह से आ रहे हैं कि कोई रोहित शर्मा इतने डेंजरस नहीं है, हालांकि वो ज़्यादा खतरनाक प्लेयर है, लेकिन कोहली जिस तरीके से खेलते हैं ना, और तो it's a big learning also for anybody who is watching him, who is sitting in front of the TV in stadium, और जो players field में उनको देख रहे हैं, उसकी जो वर्क एथिक्स है, जो हार्ड वर्क है, रनिंग बिटवीन द विकेट्स है, ये नहीं, इट्स नॉट अबाउट बिग शॉट्स। वो बड़े छक्के इतने नहीं मारता, उसकी सारी ग्राउंडेड शॉट्स होती है, लेकिन द वे ही वो जिस तरह इन्वॉल्व होता है गेम में, वो वाली चीज़ हमें लर्न करनी है हमारे प्लेयर्स को, बजाय कि वो प्रेशर में खेलें। सही। अच्छा, एक और चीज़ मेरे जहन में आ गई है, ये जो हिंदुस्तान में चूंकि वर्ल्ड कप होने जा रहा है, पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे क्रिकेट के दीवाने हैं जो वहाँ पर जाना चाहते थे, उनके वीज़े नहीं दी गई या उनको अलाउ नहीं किया गया। तो इस पर आप क्या कहेंगे? आप भी चूंकि क्रिकेट के लवर है और क्रिकेट आप खुद खेलते हैं, तो कैसे फील करते हैं? एक्चुअली मैं खुद भी जाना चाहता था, लेकिन अपनी मसरूफियात की वजह से नहीं जा सका। और दूसरा, मुझे टिकट भी क्यों नहीं मिला। इंडिया में मेरे रिसोर्सेज हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं, उनसे मैंने रब्ता भी किया। तो वाला 14 वाले मैच में मैं वहाँ होता अगर मुझे टिकट मिल गई होती। और फाइनल के लिए मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी कि फाइनल के लिए मैं वहाँ चला जाऊँ। तो देखिए, ये भी देखे ना कि अभी तक वीज़े नहीं मिले। तो ये शर्म वाली बात है, बल्कि हमारे प्लेयर्स को भी वीज़े, खैर वो उसमें पीसी का भी कसूर है कि उन्होंने लेट अप्लाई किया था, एक प्रोसेस है हर कंट्री का। तो अब क्योंकि आईसीसी की बैकिंग है, वो तो वीज़े तो मिलने थे, लेकिन जो प्लेयर्स हैं उनके साथ, जो फैंस हैं उनके साथ ज्यादती हो रही है, आई थिंक बहुत ज्यादती हो रही है। वीज़े मिलने चाहिए। देखिए, ये स्पोर्ट्स है, जब आप अलाउ करेंगे तो रिलेशनशिप अच्छे होंगे और जो टेंस सिचुएशन है वो ख़त्म होगी। लोगों में आप देख लें, हम यहाँ रहते हैं बाहर, कोई मसला नहीं है। मेरे साथ जो टीम में 3-4 इंडियन खेलते हैं, बल्कि हमारा इस साल कैप्टन भी इंडियन हो गया, पहले मैं कैप्टनसी करता था। तो हम ऐसे टीम खेलते हैं और बड़े प्यार मोहब्बत से रहते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं। आई थिंक स्पोर्ट्स जो है वो आपको करीब लाता है, दूर नहीं लेके जाता है। तो ये इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि वो पाकिस्तानी फैन को नहीं अलाउ किया, वैसे करना चाहिए था उनको। और ये इट्स डिसअपॉइंटिंग। बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, उनको भी नहीं मिला। तो ये भी एक ज्यादती है कि आईसीसी है, एक्रेडिटेशन कार्ड भी है उनके पास, हर चीज़ है। और बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, उनको जो है नहीं मिला है। तो मिलना चाहिए था। मिलना चाहिए जी, मिलना चाहिए। सो पाकिस्तान के विनिंग चांसेस आपको कितने नजर आते हैं अगेंस्ट इंडिया और इंडिया? देखें, ये तो आपने बहुत बड़ा सवाल कर दिया। और मुझे लगता है कि शायद इस दफा पाकिस्तान जीत जाएगा। कुछ लग रहा है दिल में कुछ और नहीं, दिल नहीं कह रहा, दिल तो कह रहा है कि इंडिया जीतेगा। उसकी वजह ये कि अब हर चीज़ उनके फेवर में। आप मुझे बताएं, होम ग्राउंड उनका है, क्राउड उनका है, मीडिया आप देख लें, सब चीज़ें। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस दफ़ा पाकिस्तान ये हरा देगा उनको, क्योंकि अगर वो T20 में कर दिया ना तो यहाँ भी कर दिया। लेकिन यहाँ किसी को लीड करना पड़ेगा। इट कैन बी अ फखर जमान कि उस फ्रॉम नोवेयर ही कम्स इन एंड प्ले अ 150 नॉक। इट कैन बी रिजवान हु कैन स्कोर अ बिग 100, यू नो।
or it can be Iftikhar Chacha. Exactly. If he come up with the Iftimania and play some big sixes, because he has the ability. आपके पास वही प्लेयर है जो ऑन डिमांड छक्के मार सकते हैं, हाँ, ठीक है ना, और मैच को आपको 500 पलट सकते हैं नीचे आके। तो मुझे वैसे लग रहा है कि इस दफा पाकिस्तान हरा देगा। मेरे पास कोई फैक्ट्स नहीं है, फिगर्स नहीं है, मैं आपको मतलब टैक्टिकली स्टैटिस्टिकली नहीं बता सकता कि क्यों कराएगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर उन्होंने T20 में हरा दिया, सिर्फ एक चीज है कि प्रेशर को हैंडल करना है, और कम से कम 2 ऐसे प्लेयर्स हों जो कि बड़ी बारी खेलें बैटिंग में। बॉलिंग में हम समाव कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन बैटिंग जो है ना उसको परफॉर्म करना है, चाहे वो फर्स्ट हो या सेकंड हो। और बॉलर्स को क्या चाहिए कि वो स्मार्ट क्रिकेट खेलें, कि अगर उनको लगनी शुरू हो जाए ना तो वहाँ वो अपना जो है ना वो चाला खता ना करे, हाँ, वो वहाँ पर आके दिमाग से खेलें, स्मार्ट खेलें, स्लो बॉलें कराएं, बैक ऑफ द हैंड बॉल कराएं, राउंड द स्टंप्स आए, फील्डिंग को पीछे ले जाए, आगे ले आए, बैट्समैन के जो है जहन में डाउट को क्रिएट करें, सिचुएशन के हिसाब से खेलें और अपने आप को अडॉप्ट करें। जो अगर ये कर सकते हैं बॉलर्स तो हम कर सकते हैं, वरना इंडियन बैटिंग को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। और बाउंड्री अभी छोटी है तो छक्के तो लगेंगे, बॉलर्स को पड़ेंगी। ये बैट्समैन का टूर्नामेंट है इस दफा जो इंडिया में हो रहा है ना, हाँ, जितने भी बॉलर्स हैं सब बॉलर्स को मार पड़ेगी, चाहे वो कितना ही बड़ा बॉलर हो। अच्छा। हाँ, स्पिनर क्रिएट कर सकते हैं इम्पैक्ट, क्योंकि वो अगर फ्लाइट में डिसीव कर सकते हैं बैट्समैन को, अपने गुगली है उसके पास, या उसके पास जो है दूसरा है कैरम बॉलर है, तो इस टाइप के बॉलर्स जो है वो कर सकते हैं। या अगर आपके पास रिवर्स स्विंग है, और या आप यॉर्कर अच्छे कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो यॉर्कर वाला बॉलर है वो रिजर्व में बैठा हुआ है, तो वो इस इंतजार में कि कोई जख्मी होगा तो करेंगे, क्योंकि उसको हसन अली को प्रेफर किया गया था उसके ऊपर। तो आई थिंक पाकिस्तान ऐसे नहीं है कि नहीं जीत सकता, और दिल तो यही कह रहा है कि इंडिया जीतेगा, क्योंकि लग ऐसे रहा है, लेकिन यू नेवर नो। प्रेशर को बर्दाश्त करना होगा जी, और प्रेशर जब आप बर्दाश्त करेंगे तो जीत आपकी हो सकती है, ऐसा कहना है शेर खान साहब का। इस पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन जाते हुए मैं एक पॉइंट ऐड कर दूं आपको जी, कि पाकिस्तान ऐसी टीम है ना कि जब टोटली डिसअपॉइंट हो जाएंगे, फैंस भी डिसअपॉइंट हो जाएंगे, कमेंटेटर्स भी हो जाएंगे, साबिका प्लेयर्स भी हो जाएंगे, हर तरफ से नाउमीदी हो जाएंगी, दे विल कम एंड प्ले अ वाव क्रिकेट फ्रॉम नोवेयर, दे विल डिस्प्ले सच अ परफॉर्मेंस कि आप हैरान रह जाओगे, एकदम दुनिया उनकी मदा बन जाती है ऐसी सिचुएशन में। तो आई होप कि ये टीम भी ऐसा कुछ चमत्कार करे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच शेर खान साहब वंस अगेन। पाकिस्तान और इंडिया के मैच के हवाले से हम कोशिश करेंगे कि उसी दिन भी आपके साथ लाइव कुछ चीज़ें शेयर करें और मैच भी आपके साथ हम देखें। दीजिए नुमान और शेर खान को इजाज़त। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।